चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9। इसमें एक्सरसाइज 6.3 देख रहे हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें साइड्स है QP, यानी कि ये वाली साइड के बारे में बात हो रही है, ये वाली, और RQ इसके बारे में बात हो रही है। ये ट्रायंगल है PQR, ये P है, ये Q है, ये R है, और इनको बढ़ाया गया, यहाँ पर आगे इसमें बढ़ा दिया गया, आगे T में बढ़ा दिया गया। यदि ये एंगल, ये वाला आप जो देख रहे हैं SPR, ये वाला जो एंगल है, यदि 135 डिग्री है और PQT ये एंगल 110 डिग्री है, तो आपको PRQ निकालना है, ये वाला। तो इसका तरीका क्या है? एक सिंपल तरीका आपको पहले बता देता हूँ। ये 180 डिग्री है पूरा, ये भी 180 डिग्री है पूरा, ये आपका 110 है सर, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए? 180 माइनस 110, दैट इज 70। इसी तरीके से ये 135 है ना, तो ये कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। 45 को अगर इसमें ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये 45 है, 70 है, दोनों को जोड़िए जरा, कितना बनता है? 115 है ना, 7 8 9 10 11 115। अब ये पूरा ट्रायंगल का सम कितना होता है एंगल का? 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर आप 115 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 65 करीब आता है। इस तरीके से इसको निकालना है। ओके, तो ये 65 डिग्री इस तरीके से आता है। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मल तरीके से बताता हूँ, जैसे आपको एग्जाम में करना है। ये जो फिगर है इसमें SPR क्या दिया हुआ है आपका? 135 डिग्री, ये तो आप देख पा रहे हैं। ये आपका 135 डिग्री है। PQT आपका 110 डिग्री। अब यहां पर PQT यानी कि ये PQT प्लस ये वाला PQR, ये 180 के बराबर होगा। तो अगर PQR निकालना है तो 110 को इधर ले जाइए, 180 में से 110 को घटा दीजिए, 70 डिग्री आ जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। दूसरे में आइए, ये वाला जो एंगल है इसमें, ये SPR ये वाला और QPR ये वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री है, तो PQR क्या आएगा? इसको इधर ले जाइए, इधर ये इधर पे 135 डिग्री है। ये 180 माइनस 135 करिए, 45 डिग्री आएगा। तो ये 45 डिग्री आ गई। अब इन तीनों का जो सम होता है 1 2 और 3, इनका 180 डिग्री होगा। यानी कि आपने क्या किया? PQR प्लस PRQ प्लस QPR 180 डिग्री हो गया। तो बेसिकली PRQ आना है, वो क्या होगा? 180 में से आप 45 और 7 का जोड़ माइनस कर दीजिए, इन दोनों का जोड़ होता है 115, जो आपका 180 माइनस 115 यानी कि 65 डिग्री, जो मैंने आपको पहले बताया था उस तरीके से। अब फिगर में जो ये फिगर आप आने वाला है, ये वाला फिगर, इसमें एंगल X है 62 डिग्री, एंगल XYZ आपका 54, ये आपका 54 है। यदि YO, ये YO और ZO ये है बाइसेक्टर्स, ये है बाइसेक्टर XYZ के और XZY के, यानी ये जो भी एंगल होगा, OY इसको बाइसेक्ट कर रहा है, OZ इसको बाइसेक्ट कर रहा है। आपको OZY यानी कि ये आधा बताना है और YOZ मतलब ये वाला एंगल बताना है, क्योंकि ये तो यहां से क्लियर हो रहा है बाइसेक्टर है, तो ये 54/2 हो जाएगा, ये 54/2 हो गया, मतलब ये 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। इसमें हमें यूज क्या करना है वो आप देखिएगा थोड़ा। इसमें बाकी सब चीजों तो देख रहे हैं आप, ये 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल का सम क्या होता है? 62 प्लस 54 प्लस x, इसको कुछ एंगल मान लीजिए, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। वो यहाँ पर किया हुआ है, एंगल x आपको मिला हुआ है, एंगल XYZ मिला हुआ है। तो XYZ और XZY और YXZ ये 180 के बराबर होता है ना। 62 एक है, एक 54 है, 62 एक है, 54 है, तो XZY क्या हो जाएगा? यानी आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हो तो ये क्या होगा? जरा माइनस करिए इसको, 180 को 62 और 54 के सम से 54 और 62 को ऐड करिए और इसे माइनस कर दीजिए, तो 180 माइनस 116, दिस इज 64, राइट। OZY क्या होगा? OZY ये इसका आधा तो बताया गया है, हमने पूरा 64 निकाला, 64 का आधा कर दीजिए तब तो ये आएगा। 64 64 का हाफ कर दीजिए 32 डिग्री, राइट। इसी तरीके से ये वाला 54 तो खैर दिख रहा है, इसका हाफ कर दीजिए 27 डिग्री, ये हो गया। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, इसके लिए भी यही काम करेंगे। ये आपको 27 मिल गया, ये आपको 32 मिल गया, ये 27 मिल गया, 32 मिल गया, 27 प्लस 32 प्लस वट एवर दिस एंगल विल बी
इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो 27 प्लस 32 प्लस सम एंगल जो हमें ये चाहिए, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 27 प्लस 32 को 180 से माइनस कर दीजिए, दैट इज 180 माइनस 59, तो आपका ये एंगल आ गया 121 डिग्री। इस फिगर में ए बी और डी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। बी ए सी आपका 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, और सी डी ये आपको 53 डिग्री। आपको डी सी निकालना, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, डी सी। ये कैसे निकालेंगे, ये वाला निकालना है। तो उसका तरीका देखिए, ये 35 डिग्री है और ये ए बी और डी के लिए ए ई वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, 35 ही होगा। ये 35 है, ये 35 है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये बताइएगा जरा कितना होगा। आप 53 में 35 जोड़िए, यानी 53 में 35 जोड़िए, 180 से माइनस कर दीजिए, वही वाला एंगल होगा। ओके, तो डी सी यहाँ पर मिल गया आपको, ऐसे निकालना है इसको। तो देखिए वही मैं जो आपको बताया, बी ए सी और सी डी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल आपके इक्वल होंगे। तो ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 35 प्लस 53 प्लस ये ट्राइंगल है ना, डी सी ई ट्राइंगल जो है आपका, इसमें 53 प्लस 35 प्लस सम एंगल इस 180 डिग्री, ये सम एंगल हमको निकालना है। यानी कि 35 53 को ऐड करिए, 88 होता है, 180 में से 88 माइनस कर दीजिए, 92 डिग्री, यही आपको चाहिए, 92 डिग्री होता है। अगला है इस फिगर में पी क्यू, ये जो लाइन है पी क्यू और आर एस, यदि ये इंटरसेक्ट करती है टी पॉइंट, किस तरीके से कि पी आर टी 40 डिग्री है, पी आर टी यानी कि ये 40 डिग्री है, ये आपका 95 डिग्री है, और टी एस क्यू जो आपका 75 डिग्री है, ये वाला 75 डिग्री है। आपका एस क्यू टी चाहिए, यानी कि ये चाहिए। ये कैसे आएगा आपका, ये 95 40 है, चलिए मैं ये करके दिखा देता हूँ। 95 और 40 कितना होता है, जोड़ के देखिए, ये होता है 13, 135 डिग्री हो गया ना, है ना। तो ये 135 डिग्री हो गया, ये वाला सॉरी, ये 135 डिग्री हो गया। इसको 180 से माइनस कर दीजिए तो ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल पे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये दोनों हमने 135 जोड़ा, ओके, तो हमारा ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो अब तो ये निकालना हो तो क्या होगा, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 75 में 45 जोड़िए, कितना हो जाएगा 120, 180 से माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे ये आपको 60 डिग्री मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको। अब ये फॉर्मल तरीका है, आप इसको पॉज करके देखिए, जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से होगा, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, जिसमें मैंने बताया ये तो तरीका था। ओके, अगला है इस फिगर में, ये जो फिगर है इसे पीटी परपेंडिकुलर है पीएस के, ये जो आप पीटी देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर है पीएस के, और इसी तरीके से PQ पैरेलल है SR से। PQ, ये आपका PQ पैरेलल है SR से, ये दोनों पैरेलल है। SQR आपका 28 डिग्री, ये आपका 28 डिग्री दिया है मैंने, ये वाला। QRT आपका 65 डिग्री है, ये QRT आपका 65 डिग्री हो गया। आपको निकालना है वैल्यू x और y की। ये कैसे निकाल के आएगा, x और y की वैल्यू निकालनी। इस फिगर में लाइन जो है PQ परपेंडिकुलर है PS के, तो PQ ये वाला 90 डिग्री आप बोल रहे हैं, है ना, ये 90 डिग्री है, और जब ये 90 डिग्री है, ये भी आपको 28 दिया हुआ है, ये भी आपको 65 दिया हुआ है। तो ये चूंकि अब मैं आपको ये पैरेलल से लेके चलता हूं कि PQ और SR पैरेलल है, इसका मतलब अगर ये दोनों पैरेलल है और ये कोई लाइन है, ये वाली कोई लाइन है, तो ये 65 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा, ये भी 65 डिग्री होगा, मतलब 28 प्लस x। कोई भी पैरेलल लाइन के बीच में अगर ऐसी लाइन खींची जाए तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं जो ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इसका x प्लस 28 का x प्लस 28 बराबर होगा 65 के, तो x कितना हो जाएगा 65 माइनस 28 यानी कि 37, तो ये आपका 37 आ गया, है ना, ये आपका 37 है। इसी तरीके से ट्रायंगल PQS में, ये जो ट्रायंगल PQS है, PQS, इसमें ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो खैर 90 डिग्री दिया हुआ है, ये अभी हमने 37 निकाल लिया, बस इसको 180 से माइनस कर दीजिएगा इन दोनों को जोड़ के,
90 को 37 से जोड़िए और 127 आएगा और उसको 180 से माइनस कर दीजिए, यानी 53 आ जाएगा। तो यहाँ ये 37 हो गया x, y हो गया आपका 53। अगला सवाल है कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें जो साइड QR है, ये वाली ट्रायंगल PQR की, इस ट्रायंगल की ये जो QR है इसकी ये प्रोड्यूस हमने की S के लिए। यदि बाइसेक्टर एंगल PQR का, इस PQR का ये वाला, ये बाइसेक्टर PQR का और PRS का, ये इन दोनों को हमने आगे बढ़ाया और ये T पे जुड़ गया। बाइसेक्टर मतलब होता है अगर ऐसे एंगल है ना, ये जब बाइसेक्टर है ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये और ये बराबर। तो हमको प्रूव करना है जो QTR है, यानी QT और R, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज हाफ ऑफ QPR, इसका आधा है, ये आपको बनाना है। तो एक्सटीरियर एंगल, पहले एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, यानी जो ये PRS आप देख रहे हैं ये किसके बराबर है, ये है PQR इसके और QPR इसके, राइट। हर जगह 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, जैसे PRS को 2 से डिवाइड किया, हम बता रहे हैं कि ये आधा है सर, मतलब इसको परपेंडिकुलर डिसेक्ट किया है। तो PQR का आधा क्या होगा, TRS, ओके, ये TRS PRS का आधा, तो PRS इस पूरे का आधा होगा TRS, ये आधा है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये PQR इसका आधा क्या होगा, TQR, मतलब ये होगा, इस पूरे का आधा क्या होगा, ये होगा ना, और ये तो आधा हाफ PQR रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन जो QTR है, इस QTR में, इस वाले में, ये वाले में, इस QTR में जो TRS है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल TRS, ये वाला TRS, ये एंगल, ये किसके बराबर होता है, इसमें भी यही सब सेम फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर हो गया, मतलब TQR इसके और QTR इसके, ये हमने लगाया। अब देखिए इससे 1 और ये आपका 2 है, इन दोनों को देखिए, दोनों को अगर हम जोड़ें, अगर हम दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। सीधी सी बात आपको यहाँ दिख रही है कि जो TQR है प्लस QTR, ये होगा TQR प्लस हाफ QPR, इसमें कट जाएगा ये आपका TQR। हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, अगर इसको हम दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको और इसको बराबर इसके कर दिया, तो जैसे हमने बराबर किया तो हमारा ये TQR कैंसिल आउट हो गया, QTR बचा, QTR आधा हो गया QPR, ये मतलब। तो ये हमने एक और एक्सरसाइज देखी आपके क्लास 9 की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।